तो नमस्कार, एक बार फिर से डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा राम राम, खमा गणी, केम छो। और दोस्तों, एक बार फिर से पार्ट 2 में हम बैठे हैं एमपी के एक स्टड फार्म में जिसका नाम है दरबार स्टड फार्म। और बात करेंगे आज इसके मेन घोड़े भगत के बारे में। तो भगवान सिंह जी और कुलदीप सिंह जी, आपको मेरा फिर से नमस्कार एक बार। तो घोड़े के रिजल्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे कुछ बातें जो मेरी आपसे पर्सनल लेवल पे शेयर हुई, जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, उनसे शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारा पैसा अटका हुआ था, करीबन 12-13 लाख रुपए, कम से कम 15 साल से। आज से छोड़ दी थी, भूल ही गए थे कि यार ये पैसा आएगा अपने पास। और भगत के आने के 6-7 रोज बाद अपने पास वो पैसा आ गया बिना मांगे आ गया। क्या बात है। तो अपने लिए तो भगत भगवान बराबर है वो तो। भगवान का रूप लेके आया आपके पास ही, इसीलिए अपन उसको घोड़ा नहीं मानते। फिर एक आपने एक बीमा पॉलिसी की बात भी करी थी शायद। अच्छा, वही उसी से रिलेटेड है वो। उसी से बीमा पॉलिसी जिसकी प्रीमियम नहीं देके आप भूल गए थे उसको। और कहीं ना कहीं से आपके पास घोड़े के आने के बाद 4-5 दिन बाद कॉल आता है कि आपकी बीमा पॉलिसी मैच्योर हो गई। डाक द्वारा ही आ जाता, आपका लेटर आ गया और अपने पास कोई प्रूफ भी नहीं कि ये पॉलिसी अपनी है। वाह। अब उन्होंने मांगी भी है जो है इसकी पॉलिसी वगैरह बताओ, है ही नहीं। तो फिर कोर्ट गए, वहाँ से 6-7 हजार रुपए की लिखा पढ़ी करी, जिसके बाद पैसा अपना अकाउंट में आया। क्या बात है, वेरी गुड। तो देखो, घोड़ा अपना भाग्य भी लेके आया और अपने साथ अपना दाना पानी भी लेके आया। अपना दाना पानी और आप लोगों का भी लेके आया। अपन कुछ नहीं खिला रहे उसको। हाँ, वो हमको खिला रहा है, वो अपनों को खिलाया। सही बात है भैया। एक मेन बात ये है, चलो भगत तो ठीक है, और इसके जो बच्चे जहाँ पे उनके साथ भी यही रोल है, वो भी सेल करना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी यही मानते हैं, जैसे ये भगत को मान रहे हैं ऐसे वो भी उसके बच्चे। सही बात है, सही। तो देखो, वैसे तो देखो ऐसा होता है कि जो पुण्य आत्मा है, जो अच्छे जीन्स को मेंटेन करके चल रहे हैं, उनके बच्चों में भी वो जीन्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं भाग्य जो घोड़े का भाग्य है, वो उनके बच्चों में भी कहीं ना कहीं, और वो जो अच्छी बातें, जो अच्छे गुण जो उसके बाप में है, बच्चों में भी आने हैं, डेफिनेटली आने हैं। तो बात करते हैं हम इसके रिजल्ट की, देवराज की हम बात करते हैं, जिसके ऑनर भी भगवान सिंह जी हैं। अब हम बात करते हैं देवराज की। तो सर, देवराज के बारे में बताएं थोड़ा सा आप। ये कब ब्रीड हुआ, कहाँ ब्रीड हुआ, और आपके पास वापस कैसे आया? नहीं, घर की होम ब्रीड है ना देवराज तो। अच्छा, तो देवराज आपका होम ब्रीड है, आपकी घोड़ी पे ही कवर किया आपने देवराज को और बच्चा लिया। ठीक है। तो एक घोड़ी की, इसकी माँ की क्या हाइट रही होगी? इसकी माँ की हाइट 63। अच्छा, 63 इंचेस हाइट की। कैसे कलर की घोड़ी रही होगी? कुमेद घोड़ी। और भगत का और उस घोड़ी का कॉम्बिनेशन देवराज। ओके। तो देवराज की उम्र के बारे में बात करते हैं। क्या इसकी एज? 23 मंथ का हो गया। 23 मंथ का हो गया, ठीक है। और कितनी लगभग इसने हाइट ले ली होगी? अभी 62। अच्छा, 62 के आसपास ये है, ठीक है। मार्किंग इसकी पंचकल्याण मार्किंग है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। चारों पैर सॉक्स इसके बराबर हैं, माथे पे पूरा पट्टा है, और बाल बवरी से क्लियर है, साफ है। और कानों की जो ईयर्स की पोजीशन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही कमाल की है, जो कि मारवाड़ी घोड़ों की सबसे खास पहचान होती है, वो कि जिसके कान बहुत सुंदर होने चाहिए, और देवराज में वो भली भांति बहुत ही कमाल के इसकी ईयर्स की पोजीशन है, इसकी नेक पोजीशन है, इसकी बनावट है, इसका एटीट्यूड है। तो सर, इसको कहीं आपने लगाया अभी तक शो में? सारंगखेड़ा लगा था, महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा में आपने इसको लगाया। इसका नंबर रहा कुछ? नहीं। सर, क्या कारण रहा है ऐसा? इतना सुंदर अश्व जो है और उसका कोई कारण, कुछ इम्पोर्टेंट कारण आप मानना चाहते हैं? कुलदीप जी, आप बताएं थोड़ा सा। देखो, रिंग में तो हम ही लेके, भगवान सिंह जी तो क्या है, थोड़े से हमारे सीधे हैं, हमारे थोड़े से ये बात करने में थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है। तो हम एज ए यूट्यूबर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप बताएं। देखो, इंटरेस्ट तो इनको भी है, पर बात वो एक्चुअली के रिंग में हम गए थे। रिंग में ये गए थे। हाँ, है ना। तो रिंग में हम लेके गए बच्चे को, जहाँ मिल्क टी कैटेगरी थी। हाँ, मतलब आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हो गए कि क्या चल रहा था अंदर, है ना। हाँ। मिल्क टीथ में था वो। अब
मिल्क टीथ में सब लगाते हैं होल्डर, हमने भी होल्डर लगा के देखा। फर्स्ट शुरू स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ मैं आपको कैसे रिंग में एंट्री हुई हमारी। होल्डर लगा के देखा तो होल्डर में बच्चा संभला नहीं, हमारा पावर ही इतना था। फिर उसको हमने बीट लगाई और अंदर ले गए नॉर्मल बीट, और फिर रिंगिंग में चले तो करीब करीब जैसे सारंगखेड़ा में ऐसा होता है, सब आइट साइड पब्लिक होती है, आइट साइड पब्लिक होती है और बीच में ये होता है अपना रिंग कॉम्पिटिशन जो होता है, चारों तरफ पब्लिक होती है। हाँ पब्लिक होती है। तो जैसे बच्चे को राउंड में घुमा रहे थे तो पब्लिक ने तो यही बोला कि बच्चा आपका फर्स्ट आना है, क्योंकि परफॉर्मेंस ही ऐसा दिया बच्चे ने। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत बच्चे का तगड़ा दिया, प्रेजेंट करता है अपने आप को। तगड़ा किया। और उसके बाद क्या है कि जज ने भी जितनी देर अपने देवराज को जजिंग की, इतनी देर कोई से भी बच्चे को जजिंग नहीं की। उसके बाद भी पता नहीं क्या कारण बना तो उन्होंने नहीं दिया नंबर। फिर हमने पूछा भी सही, उसके बाद टेक नंबर बोले, टेक नंबर नहीं बोला गया हमारा, तो हमने पूछा भी सही उनसे तो वो बता नहीं पाए कुछ भी कारण, और बोल दिया आप बाहर हो जाओ। अगर हमको कारण, हमने आधे घंटे तक वहाँ पे की चर्चा जजों से, तो ये जो भी है मेन उन्होंने बोल दिया आप बच्चे को बाहर ले जाओ, जो भी जज ने कर दिया वो सर्वमान्य है। तो हम वही बोलना चाहेंगे, मतलब कब तक चलेगा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा खुल के बात करना चाहूँगा कि आपको आज तक कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि जजमेंट हॉर्स की आपकी रिंग चल रही है और जो बहुत अच्छा और बहुत ही फेयर जजमेंट हुआ है, कहीं कहाँ आपको ऐसा लगा अब तक? होता है भैया, बहुत सारी जगह होता है। जैसे पुणे शो में मेरे को ऐसा लगा कि बढ़िया हुआ, एक रणसी में भी ऐसा लगता है कि बढ़िया जजमेंट हुआ। मेरा पूछने का कारण कहीं ना कहीं ये है कि मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि बढ़िया और बुरे में, जो कि अश्वपालक, जो कि जिनके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है, जिनके बिजनेस बहुत लंबे चौड़े चल रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि पैसा देके अपने घोड़ों को सिर्फ विनर बनाया जाता है, या वास्तव में घोड़े देख के घोड़ों को विनर बनाया जाता है? देखो अब वो तो अपन नहीं बोल सकते कि पैसे देते हैं या नहीं देते, क्योंकि अपन ने देखा नहीं। अगर अपन देखते तो अपन बोल सकते थे कि देते हैं क्या होता है। अपन तो यही देख सकते हैं कि कौन सा एनिमल बेस्ट है और कौन सा नॉर्मल है। पैसा अगर नहीं जाता है अंदर तक, पैसा अगर वहाँ पे नहीं जाता है, तो क्या इस तरह का दबाव है जहाँ पे बढ़िया स्टड फार्म, बड़े स्टड फार्म, बड़े नाम वाले लोगों के घोड़ों को विनर बनाया जाएगा, और किसी सच में डिजर्विंग घोड़े को, जो बहुत सुंदर है, जो कि अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, उस घोड़े को विनर नहीं बनाया जाएगा? उसका क्या कारण हो सकता है बिना पैसे के? अब आप भी देख रहे हो रिंगों में तो जो चैंपियन बन रिलेशन अगर मैं जजमेंट कर रहा हूँ तो अगर मेरे आप दोस्त हो तो मैं आपके घोड़े को विनर बना दूंगा। पैसा पावर सब होता है, पर एक ऐसा है, रिलेशन मान सकते हैं अगर पैसा नहीं है तो। हाँ, रिलेशन तो मैं कहीं ना कहीं मेरा सवाल पूछने का मेरा उद्देश्य यही है कि सच में इस गेम को और इस बात को बहुत फेयर किया जाए। ये एक आम अश्वपालक और अश्व प्रेमी होने के नाते एक हमारी ये अपील है कि सच में जो बच्चे डिजर्विंग हैं, जो घोड़े डिजर्विंग हैं, जो घोड़ियाँ डिजर्विंग हैं, उनको आगे आने दिया जाए, जिससे कि नए लोगों का इसमें रुझान बढ़े। अब एक कारण वो भी, हम सारंगखेड़ा में जैसे हमने जजों से बात की, सब जजों से अलग अलग की, तो एक जज बोले कि आप ये बच्चे को पुणे लेके आओ, पुणे शो में हम इसको नंबर देंगे, फर्स्ट प्राइज देंगे। तो हमको तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है रिंग में ले जाना, हमने तो घर के शौक के लिए रखे हैं जी। बढ़िया ब्रीडिंग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बच्चे आएंगे, ऐसा वो भी नहीं है कि रिंग में ले जाएंगे तभी। हमको तो पता है हमारा घोड़ा कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, वही चक्कर है। तो क्या वो जो जज अंदर थे उनमें से एक जज ने बोला हमको, वो सिस्टम है, वो तो सब अलग अलग। देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह यह है कि सच्चाई पे बात हो रही है, और कहीं ना कहीं अच्छे सुंदर अश्वों के लिए मैं राजस्थान से, जयपुर से इतना दूर यहाँ पे चल के आया हूँ, और उसके बारे में बात हो रही है। मैं कहीं ना कहीं मैं पुष्कर शो में था, और अश्वपति की शान के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ वो शो था, और एक बच्चा था जो मिल्क टीथ में वहाँ पे प्रेजेंट कर रहा था अपने आप को। मिल्क टीथ में था, उसका नाम था डेक्कन स्टार, रोबिन स्टार का था। हाँ, और उसका सायर था रोबिन स्टार। जी जी। तो ऑडियंस पोल क्या होता है, ऑडियंस की अगर आप माने, दर्शकों की आप माने, तो वो क्या होता है, उसका एक उदाहरण मेरे पास है कि जब से वो बच्चा अंदर एंटर करा था रिंग में, जिस बच्चे ने अगर जैसी एंट्री की थी, तब से लेके और जब तक विनर घोषित नहीं हो गया, उससे पहले तक मैंने उसके इतने वीडियो बनाए थे कि मेरे पास कम से कम 50 मिनट का फुटेज मेरे पास उस बछेरे का, अकेले का आ गया था।
और बाकियों को सबको मिला के मेरे पास आधे घंटे का फुटेज था, सबको मिला के। पहाड़ सिंह तो अगर जो ब्रीड किया है, हाँ, तो अगर किसी भी रिंग में अगर 25 बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, या 30 बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक बच्चे पे हर किसी की नज़र ज़्यादा हो और बाकियों पे थोड़ी हो, कम हो। ऐसा नहीं है कि सब दूसरे घोड़े बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और कोई एक घोड़ा बहुत अच्छा होता है, सभी घोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो पॉइंट्स देखे जाएंगे आपके मार्किंग वाइज, ईएस पोजीशन वाइज, आंखों की पोजीशन, उसकी सुंदरता, उसके गले की बनावट, उसकी बॉडी की बनावट, पुट्ठे, उसका चाल चलने का तरीका, उसका प्रेजेंट करने का तरीका, उन सब चीज़ों को ओवरऑल को देखा जाए तो कोई एक विनर बच्चा जरूर होता है। हाँ, एक ही विनर रहता है। ठीक है, उसके बाद उससे थोड़ा कम तो सेकंड, उससे थोड़ा कम तो थर्ड, उससे थोड़ा कम तो फोर्थ, ये होता है। ये और ये जेन्युइन, कहीं ना कहीं ये जेन्युइन एक इसमें बात हुई कि आप कर सकते हैं उसको। लेकिन जिस बच्चे की तरफ या जिस घोड़े की तरफ किसी की नज़र ही नहीं जा रही हो, वो डिजर्व ही नहीं करता हो, वो प्रेजेंट भी नहीं कर रहा हो, और वो बच्चे सेकंड पे आ जाते हैं, फर्स्ट पे आ जाते हैं, वो घोड़े फर्स्ट पे आते हैं, उसका वो कहीं ना कहीं एक अनफेयर मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट है वो, उसका जजमेंट है। तो इस बारे में कहीं ना कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है भैया। है ना। अश्व प्रेमियों के आधार पे उनको, उनके बेस पे मैं अपील करना चाहता हूँ एज ए 10 फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के, जो कि अश्वों पे आधारित है, जो कि हॉर्स पे आधारित है, उस चैनल के द्वारा मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बदलें और वास्तव में जो डिजर्विंग घोड़े हैं, घोड़ियाँ हैं, उनको आगे लाया जाए। अब एक में जैसे ब्रीडिंग के इस पे भी, रिंग से एक ब्रीडिंग पे आते हैं अपन। ठीक है, जैसे अपन अब आज चल रहा है कि आप ब्लड लाइन से ब्रीडिंग करो, ऐसा वैसा, तो भैया ब्लड लाइन कहाँ से बनी? तब पहले घोड़े आए, फिर ब्लड लाइन चली। ठीक है, तो चलो कोई घोड़ा अननोन भी और वो अच्छे रिजल्ट दे रहे जी हैं, तो बिल्कुल, उसको जरूर मार्केट में लाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा आना नहीं चाहिए। है, नहीं तो फिर ऐसा ही चलेगा ना, जैसे चैंपियन घोड़े हैं, सब उसके पीछे दौड़ेंगे, हाँ। फिर उसके बच्चे लेंगे, फिर वही चैंपियन। ब्लड तो वही चल रहा है, ब्लड वही चल रहा चेंज है, करके भी तो देखो, कभी Change अननोन करके भी घोड़ा तो- भी अच्छा बच्चे सही देता है, बात तो उसको भी लाओ ना मार्केट में। सही बात है, बिल्कुल। कोई फार्मर के पास खड़ा है तो उसको भी प्रमोट करो। बिल्कुल, तो ये प्रचलन जो है, ये चलन जो है, ये बंद होना चाहिए। और अच्छे अश्व, अगर कोई अननोन घोड़ा जिसके बारे में, इसकी पेडिग्री के बारे में, जिसके पूर्वजों के बारे में इसको पता नहीं है, और ऐसा घोड़ा कोई अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको आगे लाने में मेरे को लगता नहीं है कोई और ये मेरे को ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि एक पेडिग्री का घोड़ा ही विनर बनना चाहिए। ये भी मेरे को उचित नहीं लगती बात कि किसी रॉबिन स्टार का या किसी भी XYZ का बच्चा, एक रोबन स्टार मैंने नाम इसलिए लिया है कि हम उसका उदाहरण लेके चल रहे थे, एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। लेकिन कोई भी एक लाइन का घोड़ा ही विनर बनना चाहिए, या लाइन के घोड़ों के बच्चे ही विनर बनने चाहिए, ये भी मुझे लगता नहीं कि उचित बात है। पर ये ऐसा चल रहा है, आप भी देख रहे हो, देखो रिंग में यही चल रहा है, जो चैंपियन है उसका एक उदाहरण मैं बताऊंगा। अभी हम लोग तिलवाड़ा अश्व मेले में थे, पशु मेले में थे, और वहाँ पे अश्व रिंग में 2 टीथ फिलीज में एक अननोन बच्ची को, गुजरात की एक बच्ची को वहाँ पे 4th रैंक पे लाया गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका इंटरव्यू भी किया है, मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे की तरफ। ये एक फेयर जजमेंट बोला जाता है कि जहाँ पे घोड़े का कोई नाम नहीं है, मालिक का कोई नाम नहीं है, और वो जो उसके जिन्होंने होल्ड किया हुआ था, जो उसके ओनर थे, वो भी बहुत बड़े ब्रीडर नहीं थे या बहुत बड़ी किसी स्टड फार्म के मालिक नहीं थे, तो ऐसे अश्व भी आगे आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत है, अश्व पालन में लोगों को, अननोन लोगों को, नए लोगों को आगे लाने की कहीं ना कहीं मुहिम चलाई जाए, और इस तरह के, क्योंकि जिनके पास है वो तो था, उनको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। अब एक बात देखो, मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आजकल क्या है कि जज क्या करते हैं, पॉइंट घोड़े के नहीं देखते हैं, उसके ओनर के पॉइंट देखते हैं, ऑनर्स के पॉइंट देखते हैं कि ओनर में क्या क्या, ऑनर, हाँ, ऑनर के पास कितना, ये कहाँ तक चलेगा, कितना धन है, घोड़ा नहीं चलेगा, ये ओनर कहाँ तक चलेगा, कितना स्ट्रांग है, पावर कितना है, वही चक्कर है भैया, और तो कुछ नहीं। बाकी अपन इतना कोई वो नहीं रखते हैं देखो रिंग के बारे में, क्योंकि अपने MP में इतना कोई खास रिंग का है भी नहीं, पर जैसे अपन गए, समझे, देखते हैं, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और कोई इतना अपन को नहीं, अश्वपालन में है, भले ही हम MP में रहते हो या भले ही कहीं भी रहते हो, अश्वपालन में हमें उसके बारे में, हमको पूरी नॉलेज होना जरूरी है, और उसके बारे में बात करने का हमें पूरा अधिकार है। नॉलेज ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपन पूरा रखते हैं, अपनी अभी एज भी कम है, ऐसा नहीं। आजकल क्या बोलते हैं कि यंग लोग आ रहे हैं, उनको कम एज, ऐसा कम नॉलेज है, सॉरी, तो वही है, अपन अभी नॉलेज ले ही रहे हैं, बड़े बड़े जैसे ब्रीडरों के वीडियो देखते हैं वगैरह वगैरह, बातचीत करते हैं, तो नॉलेज होता है। पर बाकी जो ये रिंगों में चल रहा है ना, ये भैया मतलब बड़े बड़े ब्रीडर भी जो फेमस है, वो यही बात बोल रहे हैं कि रिंग में एनिमल को नहीं जिताया जा रहा, उनको जिताया जा रहा है। ठीक है।
अभी मैंने 2-3 वो देखे हैं इंटरव्यू, उनमें यही देखा है मैंने। तो यही है कि जो चीज़ अच्छी है उसको सामने लाया जाए, भले ही वो अननोन है कुछ भी है, क्योंकि अगर अपन को ब्रीड को लेकर और सब साथ में मिलके चलेंगे तो ही फ़ायदा है, नहीं तो एक प्रॉपर व्यक्ति को आप आगे निकालोगे तो उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता है कि अपन ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे मारवाड़। अभी देख लो, अभी आप मार्केट की स्थिति देख लो, अभी क्या है मार्केट, बहुत कैसा हो गया घोड़ा मार्केट। वही है, बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण कहीं ना कहीं यही है कि जो नए लोग इसमें आगे आना चाहते हैं और अपने आप को इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं जब इस मार्केट के जब लूप होल्स देखते हैं, जब माइनस पॉइंट्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे लेके जाते हैं, वो पीछे ले जाते हैं। तो अपने आप को बैकफुट पे नहीं ले जाके वो तभी पॉसिबल हो पाएगा, नए लोगों को आगे आने का मौका तभी मिलेगा जब जो बड़े लोग हैं उनको आगे आने का मौका देंगे। और जितने भी रिंग शोज हो रहे हैं उनके जो जजमेंट पे जो लोग हैं वो एक फेयर परिणाम दें, फेयर रिजल्ट दें, है ना। और मालिक को नहीं, घोड़े का चयन करें। सो कुलदीप सिंह जी बताएं थोड़ा सा। एक सेकंड, तो बताएं कि और उसके रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं, उसमें देखो क्या क्या मार्किंग आ रही हैं। पहली बात तो हमारे इधर ऐसी कोई मारवाड़ी कोई खास घोड़ियाँ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल घोड़ियों पे भी घोड़ा जो मारवाड़ी पॉइंट्स है वो दे रहा है। ओके। 58 की घोड़ी पे उस पर अच्छे रिजल्ट है, मतलब मार्किंग में भी पचकल्याण, 2 पैर वाइट, ऐसे बच्चे आ रहे हैं उसके। कंडीशन में भी मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, आप ज़रूर डालना। तो मतलब हमारे हिसाब से तो बढ़िया आ रहे हैं, बस आपके व्यूअर्स बताएंगे कैसे रिजल्ट आ रहे हैं कमेंट में। अभी कुछ बच्चे जो देवराज के अलावा और भी कुछ बच्चे जो भी रिंग के लायक हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, भैया रिंग के लायक कितने बच्चे लगभग काउंटिंग इतनी होगी? करीबन इसके तो अभी 3-4 अपन गिन सकते हैं मेन। 3-4 बच्चे रिंग के लायक यहाँ पे आने के बाद में जी। फीमेल्स भी हैं उसमें कुछ? फीमेल्स गुजरात में खड़ी है इसकी। अच्छा, और मेल कितने हैं? मेल भी इसके कम से कम 3-4 हैं। और बाकी छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक कितने इसके लगभग रिजल्ट आ गए हैं? अपने इधर तो करीबन इसके 20 एक रिजल्ट। अपने इधर नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बताओ आप, जब तक आपके पास जब तक घोड़ा आया है टोटल रिजल्ट्स कितने इसके अच्छे आ गए होंगे? ये मान के चलो 25 एक रिजल्ट है। 25 है, क्योंकि अपन ने ज्यादा फोकस इन्होंने किया नहीं ब्रीडिंग पे, क्योंकि जब से करने लगे तब तक की काउंटिंग है। मैंने बताया कि ये घोड़ा समझ के लाए ही नहीं। उस हिसाब से इन्होंने जो घोड़ी अच्छी लगी उस पर ही इसको खोला, ऐसा नहीं। पर बाकी फिर भी क्या है कि एक व्यवस्थित घोड़ी जो मिल जाए तो और मजा आ जाए ब्रीडिंग करने का। वो तो फैक्ट बात है कि एक घोड़े को घोड़ी जब तक अच्छी नहीं मिलेगी वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के काबिल घोड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि बड़े से बड़े घोड़ा भी, अच्छे से सुंदर घोड़ा भी हो, अच्छा प्रोड्यूस करने वाला घोड़ा भी हो, उसको एक अच्छी फीमेल की ज़रूरत होती है, तभी जाके एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता है। तो जैसे कि देवराज की मदर से देवराज मिला, देवराज की मदर कहीं ना कहीं डिजर्विंग एक अच्छी ब्रीडिंग की घोड़ी थी, तो देवराज ने जन्म लिया। ठीक है सर, तो अभी आपके पास कुछ मेयर्स भी हैं? है ना। अच्छा, कुछ घोड़ियां भी हैं। तो देवराज से सुबर है? एक है देवराज से एक सुबर है। अच्छा, तो देवराज को छोड़ना शुरू किया आपने? एक ही घोड़ी पे अभी एक ही किया घोड़ी। घर के घोड़े के हिसाब से। और भगत से दूसरी घोड़ी, भगत से सुबर है? हाँ, बताएं आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, दूसरी घोड़ी वो भगत से है सुबर। हाँ। और पहले भी उसने जो अभी देवराज से उसने एक कोल्ट और एक फिली दी है अपने भगत से। दोनों की मार्किंग सेम, 2 पैर पीछे के वाइट और ब्लेज वाले। एक बच्ची तो अभी गुजरात में खड़ी है, अभी कुछ भी 15-16 महीने के समथिंग हो गई है वो, है ना। तो बढ़िया बन रही है बच्ची। और एक इसका बछेरा जहाँ से घोड़ा आया है कोटा, वहाँ पे खड़ा है। अभी अदंत है वो, मतलब अभी उसकी एज हो गई पर उसने। आप बता रहे हैं जो घोड़ी गुजरात गई है, जो बच्ची गुजरात गई है, उसकी मदर की हाइट क्या है? 61। मार्किंग क्या है उसकी? माथे फूल है, बस माथे पे फूल है, जो भंवर कलर की घोड़ी है। और हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो घोड़ी, अगर अभी कोई देखे तो बोले कि ये घोड़ी पर घोड़े ने इतना रोल दिया उसमें कि आप बच्चे को साइड में खड़ा कर दो तो कोई बोल नहीं सकता है कि ये घोड़ी का बच्चा है। समझ गया मैं, मतलब घोड़ी को देखते हुए रिजल्ट काफ़ी अच्छा बेहतरीन आया। और उसकी वजह है कि घोड़ा जिस तरह का प्रोड्यूस करता है। जैसे उस घोड़ी को कोई देख ले तो उसकी कोई प्राइस नॉर्मली बोलेगा, पर अगर उसके रिजल्ट को साइड में खड़ा कर दें और फिर बोलें तो घोड़ी ऐसी मिलना मुश्किल। बेहतरीन रिजल्ट देने वाली घोड़ी है। तो मतलब जैसे कि ब्रीडिंग में मानते हैं कि कुछ घोड़ियां अपने पे बच्चा खींचती है, कुछ घोड़ियां दोनों
का 50% फेंकती है और कुछ घोड़ियाँ ऐसी होती है जो मैक्सिमम घोड़े पे लेके आती है। तो ऐसी घोड़ियाँ ब्रीडिंग के लिए शायद मेरे को लगता है बेहतरीन घोड़ियाँ होती है ना। तो वो बिल्कुल घोड़े पे ही ला रही है, अभी वो बच्चा खड़ा है वहाँ पे। वैसे तो देखा जाए अभी लग भगत से जितनी भी घोड़ी कवरिंग हुई, जितने भी बच्चे आए, अभी लग कोई घोड़ी ऐसी नहीं मिली कि उसके ऊपर वो बच्चा लिए। अच्छा, सब भगत पे यार, मतलब भगत अपने ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करता है, मतलब भगत। हमने तो देखो घोड़ी नहीं होने के कारण एक दो क्या ऐसी घोड़ियों पे भी खोल के आजमाया, मतलब ब्रीडिंग सेंस से कि आजमाए बस ब्रीडिंग में। तो हमने जो थोड़ी चंपी टाइप रहती है घोड़ी ग्रे कलर में, उस पे डाला तो बच्ची फूल वाली आई। चंपी घोड़ी पे बहुत कम घोड़े ऐसे रहते हैं कि चंपा ही बच्चा लाते कैसा हाँ, भी डाले। मतलब चंबी घोड़ी को भी इसने मारवाड़ी में कन्वर्ट कर दिया। बच्ची आई आपको मैं प्योर मारवाड़ी। हाँ प्योर मारवाड़ी, कोई उसमें किसी तरह का कोई चंबापन फूल नहीं, आया और पीछे के पैर वाइट मतलब प्योर मार्किंग दे दी उसने। हाँ। तो वो मतलब 2-3 पे ट्राई किया हमने, तो सेम कंडीशन है। और फूल वाली पे ब्लेज ला रहा है। अभी हमारी गुजरात में अभी एक बच्ची आई है जो फूल वाली घोड़ी है, उस पर प्रॉपर ब्लेज है और आगे का एक पैर वाइट आया। ठीक है। तो ऐसे मतलब मार्किंग में बहुत अच्छी मार्किंग ला तो रहा है। जिस तरह के रिजल्ट भगत प्रोड्यूस कर रहा है, दे रहा है, उस काफ़ी तारीफ़ के काबिल है। और सारे जो भी उसके रिजल्ट्स हैं, जो भी उसके अभी तक बच्चे आए हैं, मैं सब वीडियोस और फोटोज़ जो मुझे अवेलेबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। और भगवान सिंह जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। भगवान सिंह जी, देवराज में से और भगत में से अगर आप कुछ अगर बात की जाए कि सेल कर सकते हैं क्या, तो आप कौन से किस घोड़े को सेल करना चाहेंगे? अगर ऐसा होगा देवराज सेल कर सकते हैं अपन। अच्छा, वो तो भी चॉइस पे रखेंगे। चॉइस पे रखेंगे, किस घर में जा रहा है, हाँ। कितने अमाउंट में जा रहा है। कोई अच्छा पैसा देने वाला होगा उसी को देंगे, अच्छा बजट रखेगा तो। अब भगत तो क्या सदस्य है। हाँ, तो भगत तो आपका घर का मेंबर हो गया एक तरह से, तो उसकी डील आप नहीं कर सकते। तो वो मतलब अगर ऊपर ईश्वर के पास जाएगा तो आपके यहाँ से ही जाएगा, अपने यहाँ से। आप उसको बेचने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत ही बढ़िया। तो कहीं ना कहीं अश्व लवर, अश्व पालकों में ये कहीं ना कहीं भावना, कम से कम 1 या 2 आप अपने अश्वों को ऐसा फिक्स रखें जिनके लिए आप इतने अच्छे भाव रखते हो। वैसे तो हर घोड़े के लिए आपके भाव अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर घोड़े को मैं व्यापार की नज़र से देखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, एक घोड़ी है अपने पास, कुमेद माथे पे फूल है, एक तो वो घर की मेम्बर है अपने, ठीक है, और एक भगत। बाकी तो अपनी लाइफ में आएंगे और जाएंगे, सब चलेगा। बाकी ये 2 तो अनमोल है। वेरी गुड, वेरी गुड। इनके लिए इनकी कोई कीमत नहीं है। तो धन्यवाद भगवान सिंह जी, धन्यवाद कुलदीप जी, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन घोड़ों के बारे में दी, और आपने भगत के बारे में और देवराज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पे एमपी आने का कारण आप ही कहीं ना कहीं हैं। भगत सिंह जी, भगवान सिंह जी से मेरा अच्छा मित्रता है, कुलदीप जी से मेरी अच्छी मित्रता है, तो इसी वजह से मैं एमपी आया हूँ। तो जो लोग भी एमपी के आसपास अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो संपर्क कर सकते हैं आपसे, और आप अपने स्टड फार्म का वीडियो बना सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप भी आए हमारे एमपी में। आते जाते तो बहुत रहते यूट्यूबर्स, पर आप आए हमारे लिए टाइम निकाल के, इसलिए आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं और आपका तहे दिल से धन्यवाद है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भावनात्मक तौर पे भी हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, प्रोफेशनली तो है ही कि घोड़ा कारण है, बट हम लोग पर्सनली भी कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, वापस।